हेलो दोस्तों, एग्जाम ग्रेड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पास कौन कौन सी जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। देश में जब भी आपातकाल की घोषणा करनी होती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष, प्रमुख और प्रथम नागरिक होता है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति अपने आप जो है यहाँ पर आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल जो है लिखित में सिफारिश करता है राष्ट्रपति के आगे, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार का जो आपातकाल है उसमें प्रथम आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 ये कहता है कि अगर देश के भीतर युद्ध हो जाता है या बाहर से कोई आक्रमण हो जाता है, कोई दूसरा देश हम पे अटैक कर देता है, या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, यानी हथियारों के साथ विद्रोह हो जाता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सके। लेकिन आपको पता रहना चाहिए, ये मंत्रिमंडल जो है ये उनकी लिखित सिफारिश के ऊपर ही आपातकाल की घोषणा करेगा। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों संवैधानिक आपातकाल। इसमें यह है कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जैसे अगर चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव सही से नहीं हो पाते, कोई बूथ कैप्चरिंग या इस तरह की मतलब जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, या जो पुलिस प्रशासन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, जो संवैधानिक तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है और वो विफल हो जाता है, तो ऐसे में जो है संवैधानिक आपातकाल लगाया जा सकता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में इसके बारे में बताया गया है। इसको दोस्तों राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। तो आपने राष्ट्रपति शासन के बारे में सुना होगा, जब भी किसी राज्य में दंगे होते हैं तो कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता या इस तरह से। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं इसको, हमें पता होना चाहिए। संविधान में 356 जो अनुच्छेद है वो इसके बारे में। तीसरा होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ये अनुच्छेद 360 में संविधान के, इसके अंदर अगर वित्तीय स्थिरता यानी कि जो फाइनेंशियल हालत है देश की वो अगर ठीक नहीं रहती है या भारत की साख को खतरा है, तो ऐसे में जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ये आपातकाल 2 महीने तक का ही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी इंडिया के अंदर तो ऐसा केस नहीं है, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका या पाकिस्तान, तो वहाँ पर आपने देखा अभी श्रीलंका के अंदर उनकी जो मुद्रा थी बिल्कुल टूट रही थी, उनके पास जो है रिजर्व नहीं बचे थे, तो वहाँ पर शायद आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब जो देश की मुद्रा है वो टूट रही है, ठीक है, कमज़ोर हो रही है, या कोई और तरह का संकट जो है फाइनेंस से रिलेटेड देश पर है, तब जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और ये सब पावर किसके पास होती हैं? तीनों पावर राष्ट्रपति के पास होती हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, ये राष्ट्रपति अपने आप इसकी घोषणा नहीं करेगा, सिर्फ मंत्रिमंडल जब लिखित में देगा तभी जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।